अब इतना होने के बाद हमने देखा था कि हमारा जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर ऐसे क्लोरोफिल बंडल थे जिसे हम फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 कह रहे थे। तो फोटोसिस्टम 2 पहले होता है और फोटोसिस्टम 1 बाद में होता है। ओके, ये फोटोसिस्टम 1 है। ओके, फोटोसिस्टम 2 में क्या हुआ, जो फोटोसिस्टम 2 है उसने लो इलेक्ट्रॉन स्टेट में था, उसने जब रिएक्शन सेंटर ने उसको दिया तो वो हाई इलेक्ट्रॉन स्टेट में चला गया। अब मैं इसको यहाँ पे जूम करके दिखाती हूँ। ठीक है, फोटोसिस्टम सेकंड था ये हमारा, इसने सन से लाइट आई, उसने क्या करा, जो हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर था जो हमने देखा था, 2 मेम्ब्रेन थी, उनसे इलेक्ट्रॉन को हाई स्टेट में भेजा। फिर क्या हुआ, प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट हुआ। प्लास्टोक्विनिन है वो साइटोक्रोम B6 में कन्वर्ट हुआ। साइटोक्रोम B6 से फिर ये प्लास्टोसाइनिन में कन्वर्ट हुआ। फिर ये कहाँ पे जाएगा, फिर ये फोटोसिस्टम 1 के पास जाएगा। ओके, फोटोसिस्टम 1 के पास जाएगा तो ये सबसे पहले फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के पास जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, जैसे वो पहले गया था प्राइमरी एक्सेप्टर से रिएक्शन सेंटर से। फिर ये प्राइमरी एक्सेप्टर से क्या करेंगे, ये फेरोडॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरोडॉक्सिन से फिर ये हमारा NADP बनाएगा। NADP बनाया, यहाँ पे हमारे को क्या H मिला, तो इसने किसकी फॉर्मेशन कर ली, NADPH की फॉर्मेशन कर ली। ओके, क्या हुआ कि सन से लाइट आई, जो हमारा हमने 2 सिस्टम पढ़े थे, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था, एक हमारा रिएक्शन सेंटर था। उसने प्राइमरी एक्सेप्टर को दिया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके सन की लाइट से। अब क्या हुआ, प्लास्टोक्विनिन में कन्वर्ट हुआ, प्लास्टोक्विनिन से साइटोक्रोम B6F में, फिर प्लास्टोसाइनिन में। फिर इसने फोटोसिस्टम 1 के पास भेजा, फोटोसिस्टम 1 से भी प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया फेरोडॉक्सिन से, और NADPH की फॉर्मेशन हो गई। अब देखो यहाँ पे, जब ये प्लास्टोक्विनिन, अब ये एनर्जी की रिडक्शन हो रही है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की लूज हो रहे हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसने एनवायरनमेंट से हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन लेते ही ये कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में जाके ट्रांसफर हो गया और अपनी रिएक्शन करनी इसने स्टार्ट कर दी। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर फोटोसिस्टम 1 के पास, ऐसे ये NADPH का हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर। और हम इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। देखो, पहले हमारा यहाँ पे हमारा रिएक्शन सेंटर था, ठीक है, उसने यहाँ पे इसको ट्रांसफर किया, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, यूं गया, फिर यूं गया, और फिर हमारा फोटोसिस्टम 1 से दोबारा प्राइमरी एक्सेप्टर पे गया। तो क्या हुआ, ये हमारा जेड स्कीम भी बोलते हैं इसको। ओके।